ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखो बोला ये एड्रीनर्जिक न्यूरॉन है, ठीक है। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन कहाँ है हमारे ब्रेन में। यहाँ पर कोई एक अमीनो एसिड आता है, उस अमीनो एसिड का नाम क्या है टायरोसिन। टायरोसिन ने क्या बनाएगा डोपा, किसकी प्रेजेंस में बनाएगा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। टायरोसिन रिएक्ट करेगा इस एंजाइम के साथ और क्या बनाएगा डोपा। डोपा से क्या बना डोपामीन, किस एंजाइम की प्रेजेंस में बना डोपा डीकार्बोक्सिलेज। डोपामीन फिर कहाँ जाएगा वेसिकल के अंदर, वेसिकल के अंदर डोपामीन से क्या बना नॉरएपिनेफ्रिन या फिर नॉरएड्रेनालिन, ठीक है, दोनों इसी के नाम। फिर नॉरएपिनेफ्रिन किसकी प्रेजेंस में बना डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में। फिर जो ये नॉरएपिनेफ्रिन ये कहाँ निकलेगा साइनैप्स, ठीक है। और जब ये नॉरएपिनेफ्रिन साइनैप्स में निकलेगा ये अपने अल्फा और बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है, इतना हो गया। अब जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर होता है ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर होता है और इसका जो दूसरा टाइप है अल्फा 2 वो क्या है ऑटो रिसेप्टर। ऑटो रिसेप्टर क्या होता है वॉचमैन होता है, ठीक है। अगर नॉरएपिनेफ्रिन ने अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया, अल्फा 2 रिसेप्टर को जगा दिया, तो ये क्या करेगा अंदर की चीजों को बाहर नहीं जाने देगा, तो ये नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम कर देगा, ठीक है। इसके अलावा बीटा के बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सप्लाई करते हैं। अब जो ये नॉरएपिनेफ्रिन है थोड़ा बहुत तो रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ गया, लेकिन जो बचा हुआ है उसको साइनैप्स में ही इसके दो दुश्मन और बैठे हैं, कौन है माओ मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए और कॉम्ट, ठीक है, कैटिकोल और ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये दो एंजाइम आके इसको इनएक्टिव कर देंगे मेटाबोलाइज करने के, तो कंसंट्रेशन कम होगी। अब बचा कुचा जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये न्यूरॉन के अंदर वापस जाएगा, जिसको कहते हैं न्यूरोनल रीअपटेक, न्यूरॉन में वापस जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है न्यूरॉन के अंदर भी तो माओए है, तो अगर नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरॉन के अंदर जाता है तो न्यूरॉन के अंदर जो माओ ए है वो उसको इनएक्टिव कर देगा, तो वो क्या करेगा फिर यहाँ से न्यूरॉन के अंदर जो ये गया है इसका दोबारा से वेसिकल में रीअपटेक हो जाएगा। जो अगर ये एक बार वेसिकल में पहुंच गया तो फिर ये सेफ है, ठीक है, तो अगली बार फिर रिलीज करेगा और अपना एक्शन देगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा अगर ये अल्फा रिसेप्टर पे जाता है और अल्फा 1 पे बाइंड करेगा, ठीक है, तो क्या क्या एक्टिविटी देगा। अगर नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है ब्लड वेसल में, और क्या कर देगा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल्स को पतला कर देगा जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये लीवर में क्या करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर ग्लाइकोजिनोलिसिस कर देगा। ये दोनों ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो ब्लड में शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये अल्फा 2 में तो अगर एक्टिवेट हो गया तो फिर नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज नहीं होगा। नॉरएपिनेफ्रिन क्या कर रहा है बीपी बढ़ाता है, तो अगर हम ऐसी दवाई दें जो कि अल्फा 2 को एक्टिवेट करे तो अल्फा 2 क्या करेगा फिर नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को रोक देगा, उल्टा काम करता है, तो जिसकी वजह से बीपी वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उनको हम ये दे सकते हैं, जिसमें जैसे ड्रग है क्लोनिलीन। फिर आ गया बीटा रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर होता है हमारे हार्ट में और किडनी में। हार्ट में ये क्या करता है हार्ट रेट को बढ़ा देगा। अगर नॉरएपिनेफ्रिन आया बीटा रिसेप्टर बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड किया तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा, और दूसरा क्या करता है तुम्हारी किडनी में जेजी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, तो जैसे ही जेजी सेल एक्टिवेट होंगे वो क्या निकालते हैं रेनिन हार्मोन को निकालेंगे, और रेनिन क्या करता है तुम्हारे जो ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन, उस प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बना देगा, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 1 से फिर क्या बनता है एंजियोटेंसिन 2। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बनेगा वो तुम्हारी ब्लड वेसल्स को फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, पतला कर देगा, और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। तो बीटा 1 से ये क्या कर दे रहा है एक तो हार्ट रेट को बढ़ा दे रहा है और दूसरा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। बीटा 2 हमारे जो भी स्मूथ मसल्स होते थे सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे स्मूथ मसल्स हो गई तुम्हारी ब्रोंकाई, ठीक है। तो अगर ब्रोंकाई तुम्हारी डायलेट है तो तुम प्रॉपर एयर ले पा रहे हो, ठीक है, तुम्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर तुम्हारी ब्रोंकाई का स्पाज्म हो गया यानी ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, पतली हो गई, तो फिर लिमिटेड एयर अंदर जाएगा और तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी,
और हो सकता है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर होने की वजह से उसकी डेथ भी हो जाए। तो जो बीटा 2 होता है वो ब्रोंकाई में होता है और जब ये एक्टिवेट होगा तो ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस्तेमाल पेशेंट के लिए अच्छी बात है। बीटा 3 रिसेप्टर ये आपके एडिपोज टिश्यू में होता है। ठीक है, ऐसे किनारे में पड़े रहते हैं ये, तो तुम्हारे मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं रखते, अपने आप ही जाता है, एक्टिवेट होता है और वहां जो लिपिड होता है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी लिपोलिसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या था, एड्रेनार्जिक सिस्टम था। ठीक है, एंटी एड्रेनार्जिक ड्रग मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम करते हैं। कोई तो हुए एंटी एड्रेनार्जिक ऐसे ड्रग्स जो कि नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम करते हैं। ठीक है, तो अब कैसे कैसे करेंगे, जैसे कि कुणाल ने बताया अभी कि सबसे पहले हमने कोई ड्रग दी, उसने क्या किया, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। अब ये एंजाइम ही नहीं रहेगा तो टायरोसिन से डोपा बनेगा नहीं, तो इस एंजाइम को इनहिबिट कर दो। और कि कौन से ड्रग ने किया, मेटाइरोसिन दे दो, उसने क्या किया, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से टायरोसिन से डोपा नहीं बना। अगर डोपा ही नहीं बनेगा तो नॉरएपिनेफ्रिन बनेगा नहीं। दूसरा, एक और कोई एक ऐसी ड्रग दे दो जो कि डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम मिथाइल डोपा दे देते हैं। मिथाइल डोपा आएगा, डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देगा, जिससे डोपा से डोपामीन नहीं बनेगा। अगर डोपामीन ही नहीं बना तो नॉरएपिनेफ्रिन नहीं बनेगा। ठीक है, दो ड्रग हो गई, इसने रोक दिया नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन को। बाकी उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ, नॉरएपिनेफ्रिन पहले तो कभी बने होंगे, बनने के बाद कहाँ स्टोर होते हैं, सब वेसिकल्स में। ठीक है, अगर तुम उसको रोक भी दे रहे हो, ठीक है, लेकिन पुराने बने हुए नॉरएपिनेफ्रिन उनका तो रिलीज होगा, तो हमें उनका भी रिलीज रोकना है। तो हम क्या कर देते हैं, हम एक क्लेवर ड्रग को दे देते हैं, मतलब बहुत चालाक जो दवाई है उसको दे देते हैं। वो कौन है, ये ड्रग। ठीक है, ये ड्रग क्या करती है, नॉरएपिनेफ्रिन को का रिलीज कहां कर देगी, न्यूरॉन के अंदर, साइनेप्स पे नहीं करेगी, क्योंकि साइनेप्स पे करेगी तो फिर तो नॉरएपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये चालाकी कर देती है, ये वेसिकल से इसको धकेल के कहां भेज देती है, न्यूरॉन के अंदर। न्यूरॉन के अंदर कौन है, माओ, तो माओ नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर देगा, तो खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये हो गई। उसके अलावा अब थोड़ा बहुत जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो साइनेप्स पे आएगा। ठीक है, यहाँ से कंसंट्रेशन का अल्टीमेटली माओ ए और कॉम्प्लीन कर देंगे, ये दोनों नॉरएपिनेफ्रिन को पकड़ेंगे और इसको मेटाबोलाइज कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा इधर से सारे कंसंट्रेशन कम हो गए। उसके बाद देखो, जब इसका न्यूरोनल रीअपटेक हुआ तो यहाँ से इसका वेसिकल्स में दोबारा से रीअपटेक होता है, तभी तो ये बच रहा है। अगर न्यूरॉन में ही रीअपटेक होगा तो यहाँ माओ इसको इनहिबिट कर देगा, तो ये यहाँ से कहाँ जाता है, वापस वेसिकल से जाता है बचने के लिए। अगर कोई ऐसी ड्रग दे दे जो इसको वेसिकल में ही ना जाने दे तो यहाँ का माओ इसको इनहिबिट कर देगा, तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, वेसिकल के जो रीअपटेक है उसको इनहिबिट कर देते हैं। उसके लिए हम लोग एक ड्रग देते हैं, ड्रग का नाम है क्या, लिजरविन। ठीक है, तो इन सब चीजों से हम लोग इसके नॉरएपिनेफ्रिन के कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी एड्रेनार्जिक ड्रग, ठीक है, एंटी एड्रेनार्जिक ड्रग के बारे में लिखो, ये डायग्राम बना के हर एक स्टेप को कैसे इनहिबिट कर रहा है वो दिखा दो, अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा। ठीक है, इतना तो हो गया। इसके अलावा जो इसके रिसेप्टर है, ठीक है, अगर तुम इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दोगे तब भी एंटी एड्रेनार्जिक इफेक्ट तुम्हें मिल जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कोई एक दिन बोर्ड में आए, बोर्ड के पास आए और एकदम इसके साफ साफ इसके साथ इफेक्ट्स लिखे, अल्फा और बीटा। पहले लिखे अल्फा के, अल्फा 1 और अल्फा 2। ठीक है,
एक बार सबको समझा दो अल्फा 1 के क्या इफेक्ट है, अल्फा 2 के क्या इफेक्ट है, और अगर इसको हम ब्लॉक कर देते हैं तो हम क्या क्या चीजों को ब्लॉक कर सकते हैं। तो एंटी एड्रीनर्जिक इफेक्ट तुम्हें समझ आ जाएगी। ठीक है, कौन है खुद से आ जाओ बोर्ड में जो काम करना चाहता है, बताओ। इस जो पढ़ के आया है वो समझाएगा। आओ आ जाओ, आओ आओ, मानसी आ जाओ, जो भी आना चाह रहे आओ, आप आना चाह रहे हैं आप भी आओ। जैसे अल्फा बने हैं कि कहाँ प्रेजेंट है, क्या करेंगे, रेसोनेशन, उसी में वो ड्रग्स नहीं बताने आपको बस काम बताते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं और क्या काम करते हैं। अगर ये एक्टिवेट हो गए तो ये क्या कर सकते हैं, और अगर हम इनको ब्लॉक कर दें तो फिर क्या हो जाएगा। पहले आप बताओ कि एक्टिवेट हो गए तो क्या होगा, और ब्लॉक कर दें तो काम खत्म हो जाएंगे। पीछे आना लीवर में पाए जाते हैं। इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस नॉन शुगर जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कार्ब, नॉन शुगर कार्ब, नॉन कार्बोहाइड्रेट वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, मान लीजिए प्रोटीन, लिपिड, फैटी एसिड, इनसे शुगर बनता है। जो ये प्रोडक्ट हैं, इनसे शुगर बनता है, अमीनो एसिड्स। शुगर बनने की वजह से क्या हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज शुगर लेवल। और दूसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसमें होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोन ग्लूकोज में, ग्लाइकोन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे भी शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। शुगर लेवल इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट क्या हो सकता है, ट्रैवल कर सकता है, क्या हो सकता है। अगर इसमें क्या चीज अगर इसमें हम ये एंटी एड्रेनर्जिक अगर ड्रग दे देंगे
क्योंकि शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है और उसकी वजह से पेशेंट का डेथ हो सकता है। ये है अल्फा 1 लीवर की जो प्रक्रिया होती है उसमें। अल्फा 2 तो कहीं हाँ अल्फा ब्लड वेसल्स, हाँ ब्लड, हाँ यस, ये ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये है ऑटो रिसेप्टर। ऑटो रिसेप्टर क्या है? एनी के रिलीज को, अगर ऑटो रिसेप्टर 2 अगर एक्टिवेट हो गया तो वो एनी के रिलीज को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और इसको रोकने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। कौन सी हो? हाँ हाँ, रिलीज को रोकता है ना क्या? ऊपर नीचे ठीक है, रिलीज को कम कर देगा। हाँ, तो इसमें ड्रग कौन सी यूज होती है? वैनिडिन करता है ऑटो रिसेप्टर 2 को। क्लोनिडिन, क्लोनिडिन, हाँ क्लोनिडिन जो ड्रग्स है वो इसको डीएक्टिवेट, हाँ इसको एक्टिवेट कर देती है। यस, इसको एक्टिवेट कर देगा। हाँ एक्टिवेट करेगा तो ये इसको एनी के रिलीज को रोक देगा। सिनैप्स में जाने से एनी के रिलीज को रोक देगा। क्लोनिडिन अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। अगर जैसे दवाइयाँ देते हैं हम लोग, उसको दिक्कत पड़ रही है, अगर अल्फा 2 रिसेप्टर को रोकना हो तो हमें क्लोनिडिन देनी पड़ेगी। क्लोनिडिन क्या करेगा? बैरियर का काम कर देगा, यहाँ पर एनी के रिलीज को रोक देगा। अल्फा हो गया, ठीक, पूरा समझा दिया ना आपने? ठीक है। और क्या क्या चीज? आओ तुम बता दो। हो गया। अल्फा 2 रिसेप्टर इंसुलिन के रिलीज को भी रोकता है, इनहिबिट करता है। जो बचा वो बता दे। हाँ